our distinguished speaker for today, Professor Ravi Shekhar Ji, Director, UGC HRDC JNU, to please give his address. अभी परिचय में दिया, प्रोफेसर हूँ जेएनयू में, लेकिन मैं जिनके समक्ष बोल रहा हूँ वो हिंदी ही समझने वाले हैं और हिंदी ही अपने देश की भाषा, इसलिए हिंदी में ही बोलूँगा। अभी बहन जी ने बोला मैं बिश्नोई नहीं, बिश्नोई कोई जाति प्रजाति नहीं है। 29 कमांडमेंट 20 और 9, हम सब भारतीयों को बिश्नोई होना चाहिए। दीप नारायण जी ने कल बोला आपको गुरु जम्भेश्वर जी पर बोलना है, तो मैं डर गया। पढ़ते पढ़ते देखा कि गुरु भी कह रहे हैं, दूसरी तरफ भगवान विष्णु के 10वें अवतार भी है, तो गुरु से भी ईश्वर ऊपर है। ऐसे हम कहते हैं गुरु हमको ईश्वर बताया, लेकिन गुरु भी ईश्वर के समक्ष नतमस्तक होता है। तो मैं क्या कहूँ, गुरु कहूँ या ईश्वर कहूँ, तो मैं कंफ्यूज हूँ। लेकिन मैं खोजने का प्रयास किया कि आखिरकार गुरु जम्भेश्वर जी आज 500 साल पहले इतने जबरदस्त विचार कैसे रखे, क्या भारतीय परंपरा में था या नहीं था। सिर साथे रूके रहे तो भी सस्ता जान, यह स्टेटमेंट था। क्या ये विचार भारत में पहली बार था? तो जब मुझे किसी प्रश्न का उत्तर नहीं मिलता है तो दुनिया के सबसे बड़े ग्रंथ महाभारत में जाता हूं। इससे बड़ा कोई ग्रंथ नहीं है, 1 लाख श्लोक वाला ग्रंथ है। और आदि पर्व में क्लेम किया जाता है इस पृथ्वी पर जो कुछ घटित हुआ था, हो रहा है और होगा, वो सभी महाभारत में वर्णित है। और जो महाभारत में वर्णित नहीं है भविष्य में कभी नहीं घटित होगा, इसकी गारंटी कृष्ण द्वैपायन व्यास आदि पर्व में ही कर देते हैं। तो राजा शिवी की एक घटना आती है। एक व्याधा एक कबूतर को पीछा करता है, वह बचने के लिए राजा शिवी के गोद में चला जाता है और व्याधा आता है। व्याधा और कोई और नहीं था, इंद्र थे, और कहते हैं कि ये कबूतर मुझे दे दो। राजा शिवी कहते हैं कि ये कबूतर तुझे नहीं मिलेगा। कहा कि ये मेरा कबूतर है, इसके बदले तुम्हें अपने शरीर का कबूतर के वजन के बराबर मांस काट के देना पड़ेगा। ये काट लो मेरे शरीर से, लेकिन कबूतर बचेगा। कटते जा रहा है, कटते जा रहा है, लेकिन वो कबूतर रहे तब तो, वो तो उसकी परीक्षा थी। फिर राजा शिवी ने पूरा शरीर अर्पित कर दिया कि लो मुझे पूरा शरीर ले लो, लेकिन कबूतर को जान दे दो। यह है भारतीय परंपरा। दूसरा उदाहरण, जातक में भी एक प्रकार घटना आती है जिसमें एक भूखे बाघिन को भोजन देना था ताकि उसका शावक को वो दूध पिला सके, इसलिए एक बौद्ध भिक्षु अपना प्राण उसको अर्पित करता है, तुम मुझे खा लो ताकि तेरा बच्चा बचे। और तीसरा उदाहरण अमृता देवी से शुरू होता है। कह सकते हैं कि पहले दोनों उदाहरण भारत में माइथोलॉजी का था, लेकिन ये तो सिर्फ 500 साल पुराना था। खुद ही जान नहीं दिया, बच्चियों का भी जान दिया, सैकड़ों लोगों ने जान दिया। और वह अग्नि आज भी प्रज्वलित है, चाहे चिपको मूवमेंट हो उत्तराखंड का या कर्नाटक का अपिको मूवमेंट हो। और आज भी 2000 में जो गंगाचरण जी का घटना है, तब प्रश्न उठता है कि इस प्रकार का इंटीमेट निस्वार्थ भाव से व्यक्ति अपने आप को प्रकृति के लिए समर्पित करने के लिए क्यों तैयार हो जाता है। अभी बहन जी ने कहा कि पेट में कुंभ चल रहा है। कुंभ चल रहा है पेट में, क्यों चल रहा है? क्योंकि आज पूरा विश्व कैपिटलिस्ट है। अमुक फल सिद्धार्थम अमुक कर्म करिष्य से पहले सेट गोल्स करते हैं, उसके लिए हम सब काम करते हैं। भगवान कृष्ण गीता के 6वें अध्याय के पहले श्लोक में ही कह देते हैं, अनाश्रित कर्म फलम कार्यम कर्म करोति यः सह सन्यासी च योगी च न निरग्नि चा प्रिया। कर्मों के फल पर आश्रित न होता हुआ कर्तव्य समझकर कर्म करता रहता है, वही सन्यासी कहलाने का अधिकारी है और वही योगी भी है। केवल अग्नि का परित्याग करने से या अन्य कर्मों के त्याग करने से कोई सन्यासी नहीं होता। यह बात विष्णुई समाज में आज भी है। अब फिर फिलोसॉफिकल जाते हैं कि आज के डेट में 20वीं 21वीं शताब्दी में यह समाज प्रकृति के लिए क्यों कुर्बान करने के लिए तैयार है?
दुनिया में उदाहरण तो प्रकृति को काटने के लिए है, प्रकृति के नाश करके 3 जनरेशन की गारंटी के लिए। उसमें यह समाज इतना क्यों करता है? तो एक वेस्टर्न फिलोसफी जॉर्ज बटाइल है, यह कहता है एक्ट ऑफ सैक्रिफाइस कैन अलाउ पीपल टू कनेक्ट विद द इंटीमेट एंड ब्रेक विद द कोल्ड कैलकुलेशन ऑफ द रियल वर्ल्ड। जब तक जिससे हम कनेक्ट करना चाहते हैं उसके बीच हमारा तादात्म्य इतना जबरदस्त नहीं हो जो अपने को भूल सके। जब तक मैं हूं अहम है तब तक व्यक्ति किसी के लिए कुछ नहीं करता है। उसका कोल्ड कैलकुलेशन है कि मैं, मेरी बीवी, मेरा बेटा, मेरा फ्यूचर, और उसके बाद 3 जनरेशन और गारंटी कर लो। इसके लिए प्रकृति कहीं भी जा सकता है। लेकिन यह जो भारतीय समाज एक सच्चा उदाहरण है जो आज भी इस तरीके से डटा हुआ है कि अपना ही नहीं अपने परिवार का भी त्याग करके प्रकृति को बचाना है। संख्या बढ़ रही है, प्रकृति नहीं बचेगी तो हम भी नहीं बचेंगे। अपने भविष्य की गारंटी के लिए, अपने बच्चों की गारंटी के लिए हमको बिश्नोई समाज से शिक्षा लेनी होगी और हम सब भारतीयों को बिश्नोई होना पड़ेगा। बिश्नोई कोई जाति नहीं है, बिश्नोई अपना फिलॉसफी है और यही जब भारत पूरा बिश्नोई बनेगा तभी भारत का भविष्य उज्जवल होगा। चंद 40-50 वर्षों में उन्नति से भारत आगे नहीं बढ़ेगा। हजारों वर्षों से भारत का इतिहास है और प्रकृति पूजक रहे हैं, इसीलिए भारत बचा हुआ है। और भविष्य में इस बिश्नोई समाज से शिक्षा लेते हुए इस फिलॉसफी को पूरे भारत में विथ प्रैक्टिस लागू करना होगा। इतना ही निवेदन आप सबके समक्ष करना मेरे लिए उचित है।